क्या एक ईमानदार इंसान की मेहनत का फल हमेशा मिलता है? चलिए आज कर्म का फल कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है एक लकड़हारे की, जिसकी जिंदगी में थोड़ी सी ईमानदारी, बहुत सारी मेहनत और एक छोटा सा जादू सब कुछ बदल कर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सवाल से जो शायद कई घरों में गूंजता होगा। यह आवाज है रामू की पत्नी की, और इस एक सवाल में ना इतनी चिंता और बेबसी छिपी है कि हम सीधे कहानी के दिल में पहुंच जाते हैं। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ईमानदार परिवार के उस रोज के संघर्ष की झलक है, जहां मेहनत तो बहुत है पर जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो रामू से। कासगंज गांव का एक सीधा साधा मेहनती लकड़हारा। उसकी दुनिया छोटी सी थी, अपने बीवी बच्चों में ही बसती थी, लेकिन उसके उसूल बड़े थे, ईमानदारी और मेहनत। पैसों की तंगी तो थी, पर उसके छोटे से परिवार में सुकून था, संतोष था, और यही उसका चरित्र है जो इस कहानी की नींव है। अब जहां हीरो है वहां एक विलन तो होगा ही, है ना? यहां ये किरदार निभाता है सेठ लालचंद, एक नंबर का चालाक और लालची आदमी, जिसके लिए रामू जैसे कई लकड़हारे काम करते थे। और इसी सेठ का लालच था जो इन गरीब लकड़हारों की मेहनत पर हर महीने पानी फेर देता था। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये अन्याय को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ तो है इन लकड़हारों की जीतोड़ मेहनत और उनकी वाजिब वजह, जैसे बीमार बेटी के लिए छुट्टी लेना, और दूसरी तरफ सेठ के वही घिसे पिटे खोखले बहाने। ये सिर्फ पैसों की कटौती नहीं थी, ये उनकी मेहनत और उनकी मजबूरियों का मजाक था। और सेठ के इन बहानों का नतीजा क्या निकला? सिर्फ 2000 रुपए। जरा सोचिए, पूरे महीने बिना एक भी छुट्टी लिए काम करने का ये सिला मिला। जहां 3000 रुपए उसका हक था, सेठ ने एक झूठा बहाना बनाकर उसकी 1/3 कमाई ही उड़ा दी। उस पल तो रामू को लगा होगा कि उसकी ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं है। अब जब घर की जरूरतें बढ़ रही हों और अन्याय लगातार हो रहा हो, तो सब्र का बांध तो टूटेगा ही। रामू ने फैसला किया कि भाई अब एक नौकरी से काम नहीं चलेगा। दिन में लकड़ी काटने के बाद वो शाम को एक और काम की तलाश में निकल पड़ता है। पर किस्मत देखिए, उसे हर दरवाजे से निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी किस्मत अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। काम की तलाश में थक हार कर लौटते हुए रामू के साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। रामू पलटकर देखता है तो भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड धूल उड़ाता हुआ सीधा उसी की तरफ भागा आ रहा है। उसकी तो जान हलक में आ गई। जान बचाने के लिए वो भागा और पास के एक गुफा में घुस गया। उसे क्या पता था कि ये डर का पल नहीं, बल्कि उसकी किस्मत का दरवाजा है। जब बाहर भैंसों का शोर थमा, रामू ने राहत की सांस ली और फिर उसने गुफा में चारों तरफ नजर दौड़ाई। जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई मामूली गुफा नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, पर ये मैं कहां आ गया? गुफा के अंदर एक कोने में रामू को एक बड़ी अजीब सी टोकरी दिखती है। अब जिज्ञासा तो होती ही है, तो जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक भारी दमदार आवाज पूरी गुफा में गूंज उठती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश भी मत करो। और बस कहानी में जादू की एंट्री हो चुकी थी। आवाज के साथ ही धुएं में से एक बहुत बड़ा जिन सामने आता है। वो रामू को बताता है कि ये कोई मामूली गुफा नहीं, बल्कि एक जादुई जगह है, और इसमें सिर्फ वही आ सकता है जिसका मन साफ हो, पवित्र हो। जिन कहता है, रामू, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा कर्म है, और उसी कर्म ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। ये जादुई टोकरी तुम्हारे उसी कर्म का फल है। लेकिन हां, इस जादू के कुछ नियम भी थे। जिन ने समझाया, देखो, पहला नियम, टोकरी में कोई भी एक चीज डालो। दूसरा, वो चीज अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, एक बार जो चीज डाल दी उसे फिर कभी बदला नहीं जा सकता। ये एक ऐसा फैसला था जो रामू की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और यहीं पर रामू की समझदारी काम आती है। उसने पल भर के लालच में आकर सोना, चांदी या खाने पीने की कोई चीज नहीं चुनी। नहीं, उससे याद आया चंदन की लकड़ी का वो कीमती टुकड़ा जो उसे कभी जंगल में मिला था, और उसने संभाल कर रख लिया था। उसने सोचा कि इससे वो सिर्फ अपना पेट नहीं, बल्कि अपना भविष्य बना सकता है। क्या दूर की सोच थी! बस इसे एक सही फैसले के साथ रामू की जिंदगी का एक बिल्कुल नया सफर शुरू होता है।
वो जादुई टोकरी तो बस एक मौका थी। रामू की समझदारी ने उस मौके को एक बहुत बड़े व्यापार की नींव में बदल दिया। तो रामू ने क्या किया? सबसे पहले उसने टोकरी से चंदन की लकड़ियां बढ़ाई, उन्हें बाजार में बेचा और सबसे पहला काम किया, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी। सोचिए, जिस एक सवाल से यह कहानी शुरू हुई थी, उसका जवाब अब रामू के पास था और बाकी पैसे उसने भविष्य के लिए बचा लिए। उसकी प्राथमिकताएं एकदम साफ थीं। और यहां कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। पैसा और ताकत ना अक्सर इंसान को बदल देते हैं, पर रामू वो नहीं बदला। उसके मन में एक बहुत ही सुंदर ख्याल आया, अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भी भला करूं। वो अपने उन साथी लक्कड़हारों को नहीं भूला था जो आज भी सेठ का जुल्म सह रहे थे। यही तो उसके सच्चे चरित्र की पहचान थी। और रामू ने यह सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि करके दिखाया। उसने अपने सभी साथी लकड़हारों को सेठ की गुलामी से आजाद करवाया और अपने चंदन के कारोबार में हिस्सेदार बना लिया। मतलब उसकी एक नेकी ने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे समाज की किस्मत बदल दी। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर वो जादुई टोकरी हमें मिले तो हम उसमें क्या डालेंगे? ये सवाल सिर्फ एक चीज चुनने का नहीं है, ये हमारी जरूरतों, हमारे लालच और हमारी दूर की सोच के बारे में है ना सोचने वाली बात?